बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़रहान हैं, ये सवाल करते हैं इंटरेस्ट यानी सूद के पैसों से अपने किस किस तरह के टैक्स अदा कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी टैक्स, बाइक या कार का इंश्योरेंस कराना लाजमी होता है, रिश्वत देना, लेट फ़ीस का फ़ाइन या और किसी भी तरह के टैक्स वगैरह। बराए मेहरबानी तफसील से बता दें। इंटरेस्ट यानी सूदी रकम जो है ये एक नापाक व हराम रकम है जिसका इस्तेमाल करना किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ऐसी रकम को हम अपने इस्तेमाल में तो ला नहीं सकते और किसी ऐसी चीज़ के इस्तेमाल में जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं उसके मुआवजे में भी अदा भी नहीं कर सकते। जहाँ तक टैक्सेस में इस रकम को देने का मसला है तो उसमें टैक्स दो किस्म के हैं। बुनियादी तौर पर आप टैक्सों को दो हिस्सों में बांट लीजिए। बाज़ वो टैक्स हैं जिनका फ़ायदा हम उठा रहे हैं और उसका मुआवजा हमें टैक्स की शक्ल में भरना पड़ता है। हाउस टैक्स में जो सीवर, वाटर टैक्स है और इसी तरीके से जो है बिजली का बिल है। तो जाहिर है कि जब हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजली का बिल देना पड़ रहा है, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी का वाटर टैक्स देना पड़ रहा है, सीवर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीवर टैक्स, गालिबन उसी को हाउस टैक्स कहते हैं, वो देना पड़ रहा है। तो इसमें हम उसके पुष्ट पर फ़ायदे हैं, उस फ़ायदे का टैक्स हमसे लिया जा रहा है उसका। तो ये इन टैक्सों में हम नहीं अदा कर सकते, यानी इंटरेस्ट का पैसा नहीं दे सकते, वरना अपने ही इस्तेमाल करना लाजिम आएगा। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो शरीयत यूँ कहती है कि ये टैक्सेस नहीं होने चाहिए। मसलन लंबी चौड़ी जो रजिस्ट्री फ़ीस में जो वो लगते हैं स्टाम्प पेपर, तो एक तो ठीक है वकील ने अपने पैसे ले लिए, स्टाम्प पेपर के कुछ पैसे हो जाएं, कुछ लिखा पढ़ी का ख़र्च हो जाए, कुछ ऑफिस का ख़र्चा हो जाए। लेकिन वो जो है लाखों लाख रुपए बाज़ दफ़ा रजिस्ट्री ख़र्च वसूला जाता है, ये जो है ऐसी टैक्स है, वो गोया ऐसा ख़र्च है जो शरीयत होती तो ऐसा ना करती, शरीय निज़ाम होता तो ऐसा ना होता। इसी तरीके से इनकम टैक्स जो वसूला जाता है या जीएसटी लगा रखी है, तो इस तरह के जो टैक्सेस हैं जो नहीं होने चाहिए वो जो वसूले जा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा हम नहीं उठा रहे हैं, बस हमको देना ही देना पड़ रहा है। रजिस्ट्री का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं जिससे इतना लंबा खर्च हमसे वसूला जाए। तो इस तरीके से जो है इस ऐसे टैक्सों में जो है हम इंटरेस्ट की रकम, सूदी रकम दे सकते हैं। क्योंकि असल में हम एक और बात कहें कि अर्ज़ करें कि ये जो सूदी रकम या इंटरेस्ट की रकम है, दरअसल जहाँ से आई है वहीं पहुँचाया जाता है। सरकार ने, सरकारी बैंक ने हमें दी है, लिहाजा हम ये रकम इनकम टैक्स की शक्ल में और रजिस्ट्री की शक्ल में, उन शक्ल में वापस कर दे रहे हैं। हम खुद फ़ायदा उठाएंगे अगर हम उन्हें कुछ फ़ायदा उठाने के इवज़ में दिया है, तो ऐसे टैक्सों में नहीं देंगे जिनसे फ़ायदा उठाया, ऐसे टैक्सों में देंगे जो हुकूमत को रकम पहुंच जा रही है। सूदी रकम के दो ही मसरफ़ होते हैं। एक मसरफ़ तो यही हुआ कि जहाँ से वो रकम आई वहाँ पहुँच जाए, वापस पहुँच जाए, तो इन शक्लों में वापस पहुँच जाती है। लेकिन जो है दूसरा जो मसरफ़ होता है कि जब हमारे पास कोई टैक्सेस वगैरह ऐसे नहीं है जो गैर जो वाजिबी नहीं होने चाहिए वो नहीं है, तो फिर हमें ऐसे सूदी रकम को, इंटरेस्ट को, किसी गरीब को, किसी मोहताज परेशान हाल को जिसका काम हलाल रकम से नहीं चल रहा है, दवा इलाज के लिए रकम नहीं मिल रही है उसको जायज़ रकम, और अपने ख़र्च के लिए जो है हलाल रकम मैसर नहीं है, उसको आप दे दें बिला सवाब की नीयत के, वबाल से बचने के लिए, क्योंकि उसके लिए दुरुस्त है, हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। बाकी आपने जिसमें और चीज़ें पूछी हैं, रिश्वत में देना, फ़ाइन में देना, तो इसमें देना सही नहीं होगा। वजह यह है कि ये रकम वहाँ नहीं जा रही है वापस जहाँ जो है से आई थी, और हमने बताया कि सूद के दो ही मसरफ़ हैं, जहाँ से रकम आई थी वहाँ वापस जाए, जैसा कि इन टैक्सों की शक्ल में वापस चली जाती है, या ये कि किसी गरीब को दे दी जाए। रिश्वत में देने में बीच वाला आदमी ले रहा है, वो सरकार के ख़जाने में नहीं जा रही है, वो टैक्सों की शक्ल में नहीं जा रही है। लिहाजा इसमें और आपका फ़ायदा निकल रहा है रिश्वत देने से,
इसलिए रिश्वत में सूद की रकम नहीं देना चाहिए। यही ज़्यादातर उलमा क्या सभी की राय ये है। बाज़ हज़रात सिर्फ कहते हैं कि वो रिश्वत में भी दे सकते हैं अगर मजबूरन रिश्वत देना पड़ जाए, जैसे पासपोर्ट वगैरह बनवाने में बाज़ दफ़ा रिश्वत के बगैर काम नहीं होता है, और भी जगह में। इसी तरह फ़ाइन जो लगती है तो इसमें हमने चूँकि जुर्म किया उसकी वजह से। इसी तरह गाड़ी का जो इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें उसका फ़ायदा मिलता है, इसलिए गाड़ी के इंश्योरेंस वगैरह कराने में भी हमें इंटरेस्ट वगैरह की रकम नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल ये कुछ थोड़ी सी तफसील थी जो अर्ज़ की गई कि इंटरेस्ट की रकम कहाँ दे सकते हैं कहाँ नहीं। बुनियादी तौर पर दो मसरफ़ हैं, गैर वाजिबी टैक्स जो नहीं होने चाहिए थे हम पर लदे हुए हैं उनमें दे सकते हैं, दूसरे किसी गरीब मोहताज परेशान हाल को दे दें, इसके अलावा जगहों में नहीं देना चाहिए।